बोलो गणपति महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। सरस्वती मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आज भागवत गीता जी का 10वां अध्याय है, विभूति योग। ये समझा रहे हैं प्रभु। जैसे जैसे गीता जी के अध्याय आगे बढ़ रहे हैं, हमें श्री कृष्ण जी का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम ना करने के ही बराबर है, और उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आप से अच्छा कोई और नहीं कर पाएगा। जितना जितना भी आपको ये समझ जो है आता जाएगा, उतना ही आपके सोचने का नज़रिया भी बदलता जाएगा। श्री कृष्ण जी अर्जुन से अपने रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को दोबारा सुनने को कहते हैं, क्योंकि अर्जुन पर प्रभु की अत्यंत प्रीति है, इसलिए उसके कल्याण के लिए कह रहे हैं। लेकिन दोबारा क्यों भक्तों? परीक्षा से पहले, अभ्यास के समय हर बात एक बार में समझ में आ जाए यह जरूरी नहीं है। बार बार एक ही बात को सुनकर उसे समझना पड़ता है, और यह तो श्री कृष्ण जी के वचन हैं, जिनसे बड़ा ज्ञान तो कोई है ही नहीं। वो तो दोबारा सुनना ही पड़ेगा। जब आप श्री कृष्ण जी की शरण में आ जाते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। जब तक अर्जुन को समझ नहीं आएगा तब तक प्रभु उसे ज्ञान देते ही रहेंगे। प्रभु बता रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवतागण जानते हैं और न महर्षि लोग। हम सबके होने से पहले दुनिया में कुछ और था। उसी को बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो थे 7 महर्षिगण। इन 7 महर्षिगणों से पहले थे 4 सनकादिक, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वयंभू आदि 14 मनु, यह सब के सब श्री कृष्ण जी के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से यह सब पैदा हुए हैं। इन्हीं सब की संसार में हम सब प्रजा हैं। हमारे आने से पहले ये सब थे। इनकी होने की वजह थे श्री कृष्ण। जब कुछ भी नहीं था तब भी श्री कृष्ण जी थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो दोबारा सबकी उत्पत्ति के लिए भी श्री कृष्ण जी ही होंगे भक्तों। क्योंकि ये दुनिया कैसे बनी, यह दुनिया स्वाभाविक सवाल हैं जो सोचने वाले के मन में आते ही हैं। इसी के लिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो पुरुष उनके इस परम ईश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ये योग शक्ति तत्व आखिर है क्या? जो कुछ है वो श्री कृष्ण मात्र हैं। सब भगवान की माया है, और एक श्री कृष्ण ही सब किसी में है। बस ये जानना ही तत्व को जानना है। जो पुरुष इस तत्व को समझ जाता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस जगत में जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। लेकिन कहाँ से आते हैं ये भाव? कभी सोचा है यह? कभी हमने ये सोचा है? यह आपने कुछ पाने का, कुछ छोड़ने का मन करता है। कई बार देखा होगा आपने, हमने, कि कभी कुछ पाने का दिल करता है और कभी कुछ छोड़ने का दिल करता है। इसी के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे सब जगत चेष्टा करता है। हम जो कोशिश करते हैं, हमारे सारे भाव, हमारी सारी चेष्टा के पीछे श्री कृष्ण हैं। तो जरा सोचो, जब हम श्रद्धा और भक्ति से बुद्धिमान बनकर उस परमेश्वर को निरंतर भजेंगे तो कैसे भाव आएंगे हमारे मन में, हम सबके आपके मन में। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में बुरे भाव आए। उस ईश्वर के लिए
जिसने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया है, श्री कृष्ण में मन लगाने वाले और उन्हीं में अपने प्राण को अर्पण करने वाले आपस में जब श्री कृष्ण या परमेश्वर की चर्चा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए सत्संग और हर सुबह और शाम की आरती को बहुत महान बताया गया है। जब सच्चे मन से श्री कृष्ण जी को मानने वाले आपस में श्री कृष्ण जी की बातें करते हैं तो वो हर समय श्री कृष्ण में ही रमण करते हैं, कृष्ण में ही रहते हैं और एक दिन उसी को प्राप्त भी होते हैं। मुझी में है मन को जमाए हुए, मुझी में है मन को जमाए हुए, हैं प्राण अपने मुझ में लगाए हुए। वो करते हैं आपस में पुरनुर दिल और जिक्र से शादो मसरूर दिल। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप जो है योग देता हूँ कि जिससे वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जो रहम उनकी हालत पे खाता हूँ मैं, जो रहम उनकी हालत पे खाता हूँ मैं, तो घर उनके दिल में बनाता हूँ मैं। दिखाता हूँ उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे सब दूर। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश युक्त तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन कहते हैं, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किन मुजाहर में जमकर ख्याल, कि खुल जाए मुझ पर हकीकत का हाल। जरा योग अपना बयां कीजिए, जलाल अपना भगवन अयां कीजिए, कि बातें वो अमृत सी हैं आपकी, तबीयत नहीं सैर होती कभी। जिसने हमारे ऊपर कृपा करनी है वो तो असल में हमारे अंदर ही, हमारे पास ही है। हमारे अंदर में वो रहकर हमारे अंदर के अज्ञान को नष्ट करते हैं। तभी कहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन यह सब अपने आप तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो चेष्टा हमको भी करनी होगी। सिर्फ सच्चे मन से उसके बारे में सोचना होगा। सच्चे मन से अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाना होगा। अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़ना होगा। हमारे ऐसा करने के बाद सारा काम उन्हीं का है, उसी परमेश्वर का है। परमेश्वर ना तो हमारे कर्म और ना तो हमारे योग को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसी तरह से वो हमें मुक्ति देंगे। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था, युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने मना कर दिया था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद उसे श्री कृष्ण जी का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। समय लगता है भक्तों, लेकिन अगर आप अपने सारथी, अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु की बातें ध्यान से सुनेंगे तो ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। अर्जुन ने कहा, आप पार ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा तो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। इसलिए आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतः मुझे वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है,
तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यज्ञ यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर मैं ही हूँ। मैं रुद्रों के अंदर हूँ शंकर दिलेर। मैं रुद्रों के अंदर हूँ शंकर दिलेर, जो है राक्षस यक्ष उनमें कुबेर। हूँ वासुओं में अग्नि, मुझे तू समझ। सब ऊंचे पहाड़ों में मेरू मुझे समझ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोक और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म तस्माम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। इसलिए हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने तुझे संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।